अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबके रमजान भी अच्छे गुजर रहे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्लिकअप, जो कि एक सॉफ्टवेयर है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो आज की हमारी ये वीडियो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर रहेगी। मैं गूगल पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सर्च करके बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लिकअप यूज्ड फॉर, तो यहाँ पे इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि क्लिकअप इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। ठीक है, यूजर्स की हेल्प करता है टास्क कंप्लीट करने में और ऑर्गेनाइज करने में, कोलैबोरेट करने में एंड प्रोग्रेस को ट्रैक करने में। ठीक है, उसके साथ बिजनेस यूज भी आप इसका कर सकते हैं। इसके फीचर्स बताए हुए हैं, किस तरह से इसे यूज करना है, ऑल ओवर सब यहाँ पे मेंशन है। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रोफेशनली किस तरह से यूज करना चाहिए इसको एज अ डेवलपर अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, ये हम आज की वीडियो के अंदर देखेंगे। तो स्टार्ट में मैं यहाँ से इसकी जो क्लिकअप की वेबसाइट है वहां चले जाऊंगा और इस पे अकाउंट बनाऊंगा। वैसे तो मेरे सिस्टम में ये इंस्टॉल है, बट मैं आपको प्रॉपर स्टार्ट से बताऊंगा कि किस तरह से आपको अपना अकाउंट बनाना है, अपना वर्क स्पेस बनाना है, उसके बाद किस तरह से आप टास्क इसमें क्रिएट करेंगे और फिर उनको किस तरह से अपने टीम मेंबर्स को या अपने जो आपके साथ डेवलपर्स काम कर रहे हैं उनको किस तरह से आप असाइन करेंगे। तो स्टार्ट में मैं यहाँ से गेट स्टार्टेड पर क्लिक करता हूँ। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे अपनी ईमेल ऐड करनी है, oliver.james.dev@gmail.com। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा पेज लोड होने में टाइम ले रहा है, इसका थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके, सो मैं साइन अप पेज पे आ चुका हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ से डायरेक्टली कंटिन्यू विद गूगल कर सकता हूँ, तो मैं इसी ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से अपना अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद एक बार कंफर्म मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहा है कि आप इसको किस लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे वर्क सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद व्हाट वुड यू लाइक टू मैनेज, मैं इसमें HR, रिक्रूटिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेलेक्ट करना चाहिए मेरा ख्याल है। हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, यूट्यूब एंड पेस्ट मल्टीपल। ओके, मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इस वर्क स्पेस के अंदर इनवाइट भी कर सकता हूँ। ठीक है, अभी के लिए मैं आई एम डन करता हूँ। और डू यू यूज एनी ऑफ दीज टूल्स, इसमें से मैंने फिग्मा यूज किया है, जीरा, स्लैक, नोशन, गूगल ड्राइव, जूम, ड्रॉपबॉक्स, गिटहब एंड एक्सेलेंस, CSV, उसी के साथ MS टीम्स भी यूज किया है और ट्रेलो भी यूज किया है। बाकी इन सब से मैं इतना वाकिफ नहीं हूँ। मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। विच फीचर्स आर यू इंटरेस्टेड इन ट्राइंग। ओके, डॉक्स और विकीज भी अच्छा है, टास्क एंड प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, CRM भी हो सकता है, डैशबोर्ड भी हो सकता है, कैलेंडर भी, आस्क AI भी हो सकता है, टाइम ट्रैकिंग भी हो सकता है, शेड्यूलिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हम यहाँ पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे और स्टार्ट में हमारा वर्क स्पेस हमें बना के देगा, तो मैं ओलिवर जेम्स वर्क स्पेस ही नाम रखता हूँ और फिनिश कर देता हूँ। तो इसकी गाइड को यहाँ से क्रॉस कर देंगे, इसे भी यहाँ से रिमूव कर देंगे। कुछ इस तरह से इसका जो इंटरफेस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा वेबसाइट पे। अब यहाँ पे अगर हम टॉप लेफ्ट से देखना स्टार्ट करें तो यहाँ पे हमारा ओलिवर जेम्स वर्क स्पेस बताया हुआ है, फ्री फॉर एवर अकाउंट हमारा सिलेक्टेड है। अगर मैं चाहूँ तो इसे यहाँ से अपग्रेड कर सकता हूँ और एप्स में जाके इनके जो मजीद फीचर्स है उसका मैं यूज कर सकता हूँ। अगर इसी के साथ मैं यहाँ से सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ तो मैं सेटिंग्स में आ जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपने वर्क स्पेस का नाम चेंज करके उसको जो है सेव कर सकता हूँ। चाहूँ तो इस वर्क स्पेस को यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो ये जो सारी सेटिंग है ये मेरे वर्क स्पेस की सेटिंग है। मैं यहाँ से बैक टू वर्क स्पेस करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैनेज यूजर्स हैं। ठीक है, तो यूजर्स में अब यहाँ पे ओनर मेरा रोल सिलेक्टेड है। मैं यहाँ पे मल्टीपल ईमेल्स ऐड करके उनको यहाँ पे इनवाइट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि मैं किसी को एज अ मेंबर बुलाना चाहता हूँ या लिमिटेड मेंबर रखना चाहता हूँ या एज अ गेस्ट मैं बुला रहा हूँ उन्हें या एज अ एडमिन मैं उन्हें इन्वाइट कर रहा हूँ, तो मैं ये रोल सेलेक्ट करने के बाद उनकी ईमेल या यहाँ पे कोई भी एक मल्टीपल लाइंस एंड CSV एक्सेप्टेड, कोई भी CSV फाइल का कंटेंट मैं ऐसे दे सकता हूँ और वो उन सभी यूजर्स को यहाँ पे इन्वाइट कर देगा। ठीक है, तो हम एक यूजर को इन्वाइट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम यहाँ लिखते हैं bugsfixer@gmail.com और मैं इसे एज अ मेंबर बुलाना चाहता हूँ। मैं यहाँ से इन्वाइट सेंड कर दूंगा और अब मुझे अपना दूसरा यूजर ओपन कर रहा है। जीमेल में आ जाऊंगा। यहाँ पे मुझे एक ईमेल रिसीव हुई है ओलिवर जेम्स वर्क स्पेस की तरफ से और मैं इसे एक्सेप्ट इन्वाइट करता हूँ। तो इन्वाइट एक्सेप्ट करने के बाद अब यहाँ पे मुझे कंटिन्यू करना होगा अपनी ईमेल के साथ और जैसे ही मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा से कंफर्मेशन मुझसे पूछ रहा है कि क्या वाकई ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं इसे ज्वाइन करना चाहता हूँ। इसी वजह से मैंने लिंक पे क्लिक किया था। ठीक है, जैसे इतना काम हो जाता है तो मैं यहाँ पे ज्वाइन कर चुका हूँ इस वर्क स्पेस के अंदर और मेरे कुछ पुराने वर्क स्पेसेस भी यहाँ पे लोड हो चुके हैं क्योंकि मैं पहले काम करता रहा हूँ इस अकाउंट के साथ। और अब यहाँ पे हम लोग मैं और ओलिवर हम दोनों साथ में मिलके यहाँ पे क्या कर सकते हैं जी। अगर मैं ऐसे, अच्छा ठीक है, ये ऑटोमेटिक रिलोड होने लग गया, ऐसे रिलोड होने देते हैं, तो हम दोनों मिलके यहाँ पे प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मजीद आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको आपके प्रोजेक्ट का माइलस्टोन बनाना है और उसे किस तरह से आपको टास्क में ऐड करना है, किस तरह से उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है और किस तरह से उसको
असाइन करना है अपने टीम मेंबर्स को। और मजीद अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और वो डॉक्यूमेंटेशन आप सब रीड कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रोजेक्ट है आप उसे क्रिएट कर रहे हैं। अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको टीम लीड या प्रोजेक्ट मैनेजर होना जरूरी है। अगर आप एक डेवलपर हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल हो सकती है। उसकी वजह यह कि कभी ना कभी आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिलेगा टीम के साथ, और आपको टीम के साथ मिलकर उसको मैनेज करने में काफी आसानी रहेगी। पहले के टाइम में जब हम काम किया करते थे उस टाइम पे जीरा हुआ करता था, और ज्यादातर मैं जीरा से इतना वाकिफ नहीं था, थोड़ा बहुत मैं उस पर काम करता था, बट कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मुझे उसमें समझ नहीं आती थी। तो उस टाइम में फिर हम क्या किया करते थे, टीम्स के साथ मैं स्लैक पे काम किया करता था, और स्लैक का जो इंटरफेस था वो काफी अच्छा होता था कि आप एक ही जगह पे चैट कर सकते थे अपने टीम मेंबर्स के साथ, और एक ही साइड पे आपका प्रॉपर जो है आप डॉक्यूमेंटेशन बना लेते थे, कैनवस बन जाता था, उसके अंदर आप टास्क असाइन कर सकते थे जो भी आपके ग्रुप के अंदर, कम्युनिटी के अंदर आपके साथ जो टीम मेंबर्स हुआ करते थे उनको। बट ये जो क्लिकअप है ये बहुत ही ज्यादा आसानी कर देता है हमें, क्योंकि इसके अंदर एआई मिल जाता है आपको। और अगर आप आते हैं इस डैशबोर्ड पे तो आप एआई के पास जाएं सिंपल, और उसे कहें कि क्या मुझे बता सकते हो कि रिसेंटली क्या चेंजेस हुए थे प्रोजेक्ट में, या कुछ अपडेट हुई है किसी वर्क स्पेस के अंदर, सॉरी किसी फोल्डर के अंदर। तो वो सारी चीजें फिर आपको एआई बता देता है कि फला टाइम पे फला यूजर ने ये अपडेट की थी और ये काम आपको असाइन किया गया था या नहीं किया गया था। ये सारी चीजें भी इसके अंदर आसानी से मैनेज हो जाती है। तो यहाँ पे टीम स्पेस बना हुआ है, मैं यहाँ से बैक जाता हूँ। आई थिंक ये पेज बहुत ही ज्यादा लोड होने लग गया, आई डोंट नो क्यों। हम एक काम करते हैं कि इस प्रोजेक्ट फोल्डर को मैं सारे के सारे फोल्डर को यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे मैं डिलीट करता हूँ तो यहाँ से भी एट अ टाइम वो फोल्डर जो है वो बिल्कुल डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल गए हैं, जैसे रिसेंट्स बता रहा है, डॉक्स बता रहा है, बुकमार्क्स हैं अगर आपके फोल्डर्स हैं। तो जल्दी से हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना चाहेंगे, और मैं चाहूँ तो यहाँ टीम्स स्पेस को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अब जैसे इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ अपनी मर्जी से, तो मैं यहाँ पे इनोवेटर्स रख देता हूँ। चाहूँ तो इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये दो प्रोफाइल्स हैं, ओनर दिख रहा है यहाँ पे, मैं मेंशन हुआ हूँ, ठीक है। इसको प्राइवेट रखना है तो प्राइवेट भी रख सकते हैं इसे। और यहाँ पे कुछ टास्क के जो स्टेटस हैं वो भी हैं, उनको भी मजीद देखते हैं। पहले इसे सेव चेंजेस करते हैं। इनोवेटर्स हमने फोल्डर का नाम हमारे टीम स्पेस का नाम बना दिया है, और इसके अंदर अब यहाँ पे जैसे मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक का ऑप्शन है, फॉर्म का है, लिस्ट का है, डैशबोर्ड का है, व्हाइट बोर्ड का है, फोल्डर बना सकते हैं इसके अंदर आप, और स्प्रिंट फोल्डर बना सकते हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारा एक प्रोजेक्ट है फ्लो पे के नाम से, और मैं इसे यहाँ से क्रिएट करता हूँ, ठीक है। प्राइवेट नहीं है अभी के लिए, पब्लिक है। इस फ्लो पे फोल्डर के अंदर ऑटोमेटिकली एक लिस्ट बन गई है अगर आप देखें तो ये वो लिस्ट है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे टास्क वगैरह ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच ऑन इनहेरिट, ठीक है। इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर दूंगा, और अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे टास्क वगैरह ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि ये टू डू टास्क है, तो हम टू डू टास्क ऐड करना चाहते हैं। मुझे यहाँ से ऑब्सिडियन में जाना होगा। मैंने कुछ आई थिंक मेरे रिसेंट प्रोजेक्ट के कुछ टास्क वगैरह यहाँ पड़े हो तो मैं आपको वो दिखा दूं, ठीक है। तो ये कुछ माइलस्टोन हमारा बना हुआ है फ्लो पे के नाम से, मैंने इसको रीडिंग मोड में रखा हुआ है। अब जैसे ये बता रहा है वन प्रोजेक्ट सेटअप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वीक 1, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ कुछ इस तरह से, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ये ऐड हो जाता है मुझे इस पे क्लिक करना है, और क्लिक करते ही एक पॉपअप ओपन होगा जिसके अंदर मैं मजीद चीजें ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या कहता है, डिस्क्रिप्शन आप एआई से भी राइट करवा सकते हैं। इसके अंदर आस्क एआई का नाम इन्होंने ब्रेन रखा हुआ है, तो मैं उसकी मदद से भी इसमें ऐड करवा सकता हूँ डिस्क्रिप्शन। चलें ऐसा कर लेते हैं, राइट अ डिस्क्रिप्शन, और इसको इंसर्ट बिलो पे मैं क्लिक करूंगा तो ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगी, जिसमें से लिखा सेटअप एन आर शाइनी और अ सूटेबल आर फ्रेमवर्क टू क्रिएट अ वेब डैशबोर्ड, आर शाइनी और रेलेवेंट फ्रेमवर्क, ठीक है। दिस टास्क इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग द राइट फ्रेमवर्क, इंस्टॉलिंग नेसेसरी पैकेजेस। तो ये एक प्रॉपर जो इसने, ये मैंने एक टाइटल ऐड किया था अपने टास्क का, उसको रीड करके उसके हिसाब से इसने मुझे डिस्क्रिप्शन लिख के दे दी एआई ने, ठीक है। तो हमारे केस में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास भी कुछ इसी तरह से लिखा हुआ है कि आर फ्रेमवर्क को डेवलप करना है, फ्लो पे बैंकिंग डैशबोर्ड बनाना है, उसका एनवायरनमेंट सेट करना है, और सभी इंस्टॉलेशन को कॉन्फ़िगर करना है आर शाइनी की मदद से, ठीक है। तो मैं ये जो हमारी डिस्क्रिप्शन है इसको यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं एआई से लगवा सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस आ जाता है कि ये जो आपका स्टेटस है इसको आप क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। ये इन प्रोग्रेस है, ये तो खैर जिसको असाइन किया जाएगा वो उसे अपडेट करेगा। बहरहाल अभी के लिए मैं इसको टू डू रखूंगा, ठीक है। और स्टार्ट डेट मैं आज की डेट लगा देता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी आज की डेट आ रही है 23, और जो लास्ट डेट है हमारी इस प्रोजेक्ट की वो है 29, ऐसा समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम कर लेते हैं 31 लास्ट डेट। तो ये हमारी आज की डेट और लास्ट डेट यहाँ पे ऐड हो चुकी है। उसके बाद एस्टिमेटेड टाइम मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ, टाइप एंड टाइम के कितने टाइम में ये काम हो जाना चाहिए, या जो टास्क मैं ऐड कर रहा हूँ ये कितने टाइम में हो जाना चाहिए। लाइक मैं चाहता हूँ कि ये मुझे आइडिया है क्योंकि मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर लेके चलता हूँ आप लोगों को, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर और मुझे पता है कि ये टास्क जो मैंने असाइन किया है पैकेजेस
को इंस्टॉल करना और आर फ्रेमवर्क को सेटअप करना कोई बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं है। जो भी कोई डेवलपर है वो इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 आवर्स में कर लेगा। तो मैं यहाँ पे 4 आवर्स कुछ इस तरह से लिख दूंगा। ठीक है, सजेशन भी आ गई है मेरे पास, दैट्स इट। और अगर मैं चाहूँ तो मैं जिसको टास्क असाइन कर रहा हूँ उसका ट्रैक कर सकता हूँ टाइम, कि वो वाकई उस टाइम के अंदर कर रहा है या नहीं कर रहा है, और मैं वहां से अंदाजा लगा सकता हूँ कि को ये टास्क करने में, इस डेवलपर को ये काम करने में कितना टाइम लगा। ठीक है, और इसका रिलेशनशिप बना सकते हैं किसी और फाइल के अंदर। हमारा कोई अगर टास्क पड़ा है या कोई और प्रोजेक्ट हमारा पड़ा हुआ है तो, या कोई डॉक्यूमेंटेशन अगर मैंने सेव करके रखी है तो उसके साथ मैं इसका रिलेशन बना सकता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रायोरिटी का ऑप्शन है कि इस प्रोजेक्ट की प्रायोरिटी क्या है, इस टास्क की प्रायोरिटी क्या है, अर्जेंट है, हाई है, नॉर्मल है या लो है। तो नॉर्मल का मतलब है कि नॉर्मल रूटीन में हो जाना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाई का मतलब ये है कि जी तो करके देना है और इसी पे हमारा काम चल रहा है। और अर्जेंट को आप इस तरह से लेके चलते हैं कि आपकी डेडलाइन आ गई और अब आपको ये प्रॉपर कंप्लीट करके देना ही देना है, तो उस केस में हम फिर यहाँ पे अर्जेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी अगर हमारा काम इसके ऊपर चल रहा है कंटिन्यूसली, हमें आगे का जो माइलस्टोन है वो दूसरे डेवलपर्स को हैंड ओवर करना है प्रोजेक्ट, या उन्होंने आगे से मैनेज करना है, तो मैं यहाँ पे इसको हाई सिलेक्ट कर सकता हूँ। और उसी के बाद यहाँ पे स्प्रिंट पॉइंट्स हैं, मैं चाहूँ तो ये ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। फिर उसके साथ टैग्स हैं, अगर मैं चाहूँ तो टैग्स यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो मेन चीज यहाँ पे असाइन ही आ गई है। अब मैं किसको असाइन करता हूँ, ये बग्स फिक्सर को असाइन कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से। इतना काम हो जाने के बाद कस्टम फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, इसका सब टास्क ऐड कर सकते हैं। इस टास्क के अंदर भी चेकलिस्ट बना सकता हूँ मैं कि इस टास्क के अंदर पहले क्या करना है। आपने रिक्वायरमेंट फाइल बनानी है, उसमें पैकेजेस को मेंशन करना है और ये एक चेकलिस्ट बना दूंगा मैं। फिर उसके बाद मैं बना दूंगा कि उसको इंस्टॉल करना है, ये एक चेकलिस्ट बन जाएगी। फिर एक और मैं बना दूंगा कि इसको प्रॉपर इंस्टॉल करना है, इसकी रिक्वायरमेंट्स को प्रोजेक्ट की, तो उसका एक और मैं चेकलिस्ट बना दूंगा। कुछ इस तरह से ये टास्क प्रॉपर एक आपका बन जाता है। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ऑटो सेव होता है। आपने इसको सिंपल यहाँ से क्रॉस करना है। अब आप यहाँ पे देखें कि इसकी जो ड्यू डेट है वो मार्च 31 बताई जा रही है, प्रायोरिटी यहाँ पे हाई बताई जा रही है, और असाइनी जो है वो यहाँ पे बग्स फिक्सर है। ठीक है, अगर मैं एज अ बग्स फिक्सर यहाँ पे आके मैं देखता हूँ फ्लो पे के अंदर कोई आइटम, कोई लिस्ट यहाँ बनी हुई है, तो बिल्कुल यहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई है। मैं इस पे क्लिक करूंगा और इस पे क्लिक करते ही मुझे यहाँ पे पता चल गया है कि जी मुझे ये टास्क असाइन किया गया है, मुझे इस पे काम करना है या नहीं करना है, XYZ जो भी है। अगर मैं इस पे काम शुरू कर देता हूँ तो मैं इसका स्टेटस फिर जो है यहाँ से अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, स्टेटस किस तरह से मैं अपडेट कर सकता हूँ, मुझे सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में देखूंगा कि प्रोजेक्ट मैनेजर ने मुझे क्या काम दिया है और इसकी प्रायोरिटी क्या है, लास्ट डेट क्या है, उसके हिसाब से मैं इसको देखूंगा। और अगर मुझे लगा कि मुझे इसे अभी कंटिन्यू करना चाहिए तो बिल्कुल मैं इसे अभी कंटिन्यू कर दूंगा। और फिर उसके बाद टू डू से मैं इसे चेक कर दूंगा इन प्रोग्रेस पे। जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर है वो भी यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट है वो, ये जो टास्क है ये प्रोग्रेस होना इस पे स्टार्ट हो गई। तो कुछ इस तरह से ये अपडेट हो सकता है। और मजीद हम टास्क यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ऑब्सीडियन से हम मजीद टास्क वगैरह ऐड कर लेते हैं। ऐड टास्क पे क्लिक करूंगा मैं और टास्क का नेम आ जाएगा, साथ ही इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। ये वाली डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन को यहाँ पेस्ट किया और प्रायोरिटी इसकी भी हाई है, ड्यू डेट 31 मार्च है। ठीक है, इस तरह से। और असाइनी इसका भी हमारा बग्स फिक्सर है, टू डू में रहेगा ये, टैग्स वगैरह कुछ भी नहीं है। 3 डॉट पे क्लिक करके मैं मजीद यहाँ पे देख सकता हूँ और भी ऑप्शंस हैं। और मुझे सिंपल इसको क्या कर देना है, क्रिएट टास्क कर देना। अब ये वाला टास्क यहाँ पे आप देख सकते हैं टू डू के कॉलम के अंदर आ गया। अगर ये भी आपका इन प्रोग्रेस कर देता है, आपका सेकंड डेवलपर जो है, अगर वो इसे इन प्रोग्रेस कर देता है तो ये भी प्रोग्रेस वाली हेडिंग के नीचे आ जाएगा। ठीक है, लाइक कुछ इस तरह से। अगर जैसे बग्स फिक्सर इसे कंप्लीट कर चुका है तो वो क्या करेगा, यहाँ चेकलिस्ट पे क्लिक करेगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा वो कंप्लीट होने के बाद यहाँ से जा चुका है। कंप्लीट होने के बाद आपको वो यहाँ नहीं दिखेगा। और यहाँ पे ये ऑप्शन है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ये क्लोज्ड का। ठीक है, क्लोज जो आपके टास्क हो चुके हैं, अगर आप इसको चेक करते हैं इस ड्रॉप डाउन को नीचे करने के बाद, तो यहाँ पता चलता रहेगा कि जो टास्क कंप्लीट हुआ था वो कहाँ पे गया है। ठीक है, कुछ इस तरह से। और अगर आप चाहते हैं, जैसे यहाँ बताया दिस व्यू हैज अनसेव, ठीक है, मैं ऐसे सेव कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही व्यू दिखना चाहिए हर बार। बोर्ड में किस तरह से प्रॉपर ये कार्ड्स बने हुए हैं, और यहाँ से मैं अगर इस पे काम शुरू कर दिया तो मैं इसको रीनेम, एडिट और सब कुछ यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ। और कैलेंडर पे अगर मैं आता हूँ तो कैलेंडर में हमारी आज की डेट हमें यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, और आगे की जो डेट है 31, उस पे हमारा टास्क लिखा हुआ आ रहा है कि जी इस डेट को आपका फला फला टास्क है। और अगर आप यहाँ से इस ऑप्शन में जाते हैं गैंट में, तो यहाँ पे कुछ लिस्ट की प्रोग्रेस बार आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगी। ये आपका टास्क था जो कंप्लीट हो चुका है और ये प्रॉपर पूरी तरह से 0 आवर्स बता रहा है इसका टाइम एस्टिमेटेड। उसी के साथ ये दूसरा टास्क है जो अभी इस पे काम स्टार्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से इसकी बार कुछ इस तरह से हाफ है, छोटी है। टेबल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप टेबल व्यू में आ जाएंगे कुछ इस तरह से। और जिस तरह से वो एक एक्सेल की फाइल्स होती है ना, एक्सेल के अंदर जिस तरह का इंटरफेस होता है टेबल का, कुछ इस तरह से आपको ये सारी चीजें यहाँ दिखने लग जाती है। तो सबसे बेस्ट जो है वो
लिस्ट वाला फॉर्मेट है। अब मिसाल के तौर पे जो बग्स फिक्सर है उसने इस टास्क को भी यहाँ से कर दिया है कंप्लीट, और ये कंप्लीटेड टास्क यहाँ पे कुछ इस तरह से आ चुके हैं। ठीक है, अब आपको मैंने कुछ एक और चीज बताई थी कि ठीक है, ये बग्स फिक्सर की प्रोफाइल थी, ये हमारे जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं ये उनकी प्रोफाइल है। ठीक है, तो अब मैं और मजीद ऑप्शंस आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आप और क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकता हूँ इस फ्लो पे के प्रोजेक्ट के अंदर, और मैं इसको यहाँ से नाम दे सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ माइलस्टोन फ्लो पे, और मैं चाहूँ तो मैं इसको AI की मदद से भी लिखवा सकता हूँ, बट हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट है, और जब आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, सारे को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंपल, सॉरी ये शायद कॉपी नहीं हुआ है, राइट मोड में जाके इस सारे को कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको किया कॉपी, उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया कुछ इस तरह से। ठीक है, एज इट इज जैसे वहां पे लिखा था बिल्कुल उस तरह से ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ चुका है। बाकी के जो सभी यूजर्स हैं जैसे भी बग्स फिक्सर हैं तो वो भी यहाँ पे आके देख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट को। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट को रीड करके अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रॉपर यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई है, ये भी माइलस्टोन ही एक तरह से। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे बग्स फिक्सर में यहाँ अपनी कर्सर रखी हुई है माइलस्टोन के बाद, तो यहाँ पे लाइव जो है हमें प्रोजेक्ट मैनेजर को यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे पीपल व्यूइंग दिस डॉक बना हुआ आ रहा है ऑप्शन, और बेनिकुलर उस पर बना हुआ और पता चल रहा है कि हमारी टीम का कोई मेंबर इस डॉक्यूमेंट को रीड कर रहा है। तो ये चीज भी यहाँ से पता चलती रहेगी। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर मजीद क्या ऐड कर सकते हैं, फॉर्म ऐड कर सकते हैं, एक डैशबोर्ड ऐड कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड ऐड कर सकते हैं। इन सब चीजों से आप वाकिफ होंगे क्योंकि बहुत सिमिलर चीजें हैं, इनमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। व्हाइट बोर्ड के अंदर आपको पेन टूल वगैरह इस तरह की चीजें मिल जाएंगी जैसे फिग जैम फाइल के अंदर होता है, फिग्मा की जो फिग जैम फाइल होती है उसकी तरह से। और फॉर्म भी आपको पता है कि एक फॉर्म होगा और उसके अंदर कुछ डिटेल्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, जैसे गूगल का फॉर्म वगैरह होता है कुछ तरह से। और चाहे तो फोल्डर ऐड कर सकते हैं, इस सारे में कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं कहीं से कुछ फोल्डर्स, उसको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको मजीद यहाँ पे इसकी सेटिंग्स का बताता हूँ। कुछ चीजें यहाँ पे पिन हो रखी हैं जैसे कि डॉक्स पिन हुआ है, डैशबोर्ड पिन हुआ है। यहाँ पे ये दो ऑप्शंस जो आपको देखने को मिल रहे हैं, अगर आप डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो मैं यहाँ से सैंपल डैशबोर्ड पे भी के लिए क्लिक करता हूँ और मैं लिस्ट को सिलेक्ट करता हूँ, अपने इनोवेटर जो हमारा टीम वर्कस्पेस है उसको सिलेक्ट करके क्रिएट डैशबोर्ड कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमारी जो हमारे प्रोजेक्ट की सूरत हाल है जिसमें हमने माइलस्टोन ऐड किया हुआ उसके हिसाब से प्रॉपर एक डैशबोर्ड हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसमें टास्क इन प्रोग्रेस कोई भी नहीं है अभी, और अनअसाइंड है अभी, कोई भी असाइंड नहीं है। 2 टास्क कंप्लीटेड हो चुके हैं, बग्स फिक्सर ने अपना 100% काम कर लिया है जो उसे असाइन किया गया था, और वर्कलोड बाय स्टेटस भी ठीक तरह से चल रहा है, 100% कंप्लीट चल रहा है। ठीक है, और टास्क कंप्लीटेड दिस वीक, किस बंदे ने, किस टीम मेंबर ने आपके इस वीक में टास्क कंप्लीट किए हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। लेटेस्ट एक्टिविटी, जो भी रिसेंट चेंजेस हुए हैं या कुछ टास्क क्रिएट हुए हैं वो किसकी तरफ से हुए थे, किसको असाइन किए गए थे, किसने कंप्लीट किए, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, यहाँ पे आके उसको इजीली देख सकता है। इसको एडिट मोड का ऑप्शन भी यहाँ मिल जाता है, आप इसको एडिट मोड करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी भी चीज को कहीं भी अलाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं यहाँ से इनबॉक्स में आ जाता हूँ तो इनबॉक्स यहाँ पे मुझे अभी के लिए 0 दिख रहा है। क्या हम यहाँ से किसी को मैसेज सेंड नहीं कर सकते, गेट नोटिफाइड ऑफ एनी अपडेट्स और चेंजेस ऑन टास्क एडिंग बाय योरसेल्फ? ठीक है, तो इनबॉक्स के अंदर क्या कुछ मैसेज वगैरह नहीं देख सकते हम। ठीक है, इनबॉक्स के अंदर हमें नोटिफिकेशन दिखता रहेगा कि कौन सा टास्क कंप्लीट किया था हमने, कितने बजे कंप्लीट किया था, कौन सा टास्क क्रिएट हुआ था या मुझे असाइन किया गया था। जैसे मैं बग्स फिक्सर हूँ तो मुझे ये टास्क असाइन किए गए थे और मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि मुझे ये टास्क असाइन किए थे ओलिवर जेम्स ने। ठीक है, तो इनबॉक्स के अंदर बेसिकली ये चीज आपको दिखती है। चैट में अगर आप आते हैं तो चैट में प्रॉपर जो इसका इंटरफेस है देखें, वो स्लैक वाला इंटरफेस आपके पास आ गया है। आपका ये हैश इनोवेटर के नाम से आपका ये बना हुआ है ग्रुप ऑटोमेटिकली, जिसके अंदर ये पब्लिक स्पेस है आपका, और इस स्पेस के अंदर मेरा ख्याल है कि बग्स फिक्सर भी ऐड नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉलोअर्स लिखा है, नॉट फॉलोइंग, ऐड फॉलोअर करके हम ऐड एज फॉलोअर कर देंगे इनको भी। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, और अगर मैं यहाँ चाहूँ एक मैसेज टाइप करके यहाँ सेंड कर सकता हूँ और बग्स को यहाँ पे चैट में नोटिफिकेशन आएगा और वो यहाँ पे इनोवेटर्स में आके देखेंगे और उनको यहाँ पे इस तरह से मैसेज दिख जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप स्लैक से अपनी जो आपकी रिसेंट कन्वर्सेशन आपकी टीम के साथ हुई थी उसे भी आप इजीली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर अभी यहाँ से देखने पे ऐसा लग रहा है कि कुछ चैट एप्लीकेशन हमने ओपन कर ली है, लगी नहीं रहा कि आप क्लिकअप यूज कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारी चीजें एक ही जगह पे आपको मिल रही है और बहुत ज्यादा आसानी हो रही है आपको। तो बिल्कुल भी ऐसी फील नहीं आ रही है कि हम क्लिकअप यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं तो स्लैक यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने स्लैक यूज किया है, तो उसके साथ जो इसका यूआई है काफी हद तक सिमिलर है। ठीक है, ओके, तो अब हम यहाँ से नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं आगे। चैट सेक्शन
से मैं बाहर जाना चाहूँगा और डॉक्स पे आ जाते हैं। तो डॉक्स पे हमारा माइलस्टोन फ्लो पे का एक डॉक यहाँ पे ऐड है और फ्लो पे फोल्डर के अंदर हमने जो लिस्ट बनाई थी अभी, इसमें हमारे ये टास्क थे जो इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, तो ट्रैक टाइम का भी आई थिंक इसमें कुछ था, तो मैं आपको एक ट्रैक टाइम का फीचर दिखा देता हूँ, उसके बाद हम वर्कस्पेस की सेटिंग की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड टास्क हम ये वाला लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे ऐड टास्क पे क्लिक करके इसको मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, ऐड सब टास्क असाइनी मैं यहाँ से डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकता हूँ। ड्यू डेट हमारी 31 है। प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी हाई है। ठीक है, इस पे क्लिक करके मैं इसकी डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। इनिशियलाइज गिट रिपोजिटरी फॉर वर्जन कंट्रोल एंड क्रिएट ब्रांचेस फॉर डिफरेंट डेवलपमेंट फीचर्स एंड शो टीम इज फेमिलियर विद बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये टास्क मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और बग्स फिक्सर को असाइन कर दिया है और मैं चाहूँ तो मैं इसको ट्रैक टाइम पे लगा सकता हूँ। तो ये टाइम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं, इसको क्लोज कर देना, यहाँ पे ऊपर टाइम दिखता रहेगा कि ये टाइम ट्रैकिंग ऑन हो चुकी है। अब जिसको भी असाइन किया गया है काम, वो उसके टाइम के हिसाब से उसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बग्स फिक्सर को भी यहाँ पे अगर वो आते हैं इनोवेटर्स में, फ्लो पे में जो हमारी लिस्ट है, अगर वो यहाँ पे आते हैं इनबॉक्स में देखेंगे अगर आके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये टास्क उनको असाइन कर दिया गया है। ठीक है, उन्होंने आगे लिस्ट पे सिंपल देखा कि मुझे करना क्या है और इस पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, सही है। टाइम ट्रैकिंग जो है वो सिर्फ जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो देख पा रहे हैं, हमारे टीम मेंबर्स नहीं देख पा रहे। वो चाहे तो टाइम वेस्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर को इस चीज का पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ मैं इसको इन प्रोग्रेस में रख दूंगा, तो इन प्रोग्रेस का अलग सेक्शन बन जाएगा और ये टास्क उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, ट्रैक टाइम को मैं यहाँ से स्टॉप कर दूंगा और यहाँ पे काउंट हो गया है 1 मिनट ऑन मार्च 23, यहाँ पे अपडेट कर दिया गया। अब हम चलते हैं हमारे स्पेस की सेटिंग की तरफ। तो कुछ सेटिंग्स मैं आपको पहले दिखा रहा था, मैंने कहा था मैं आपको इनको बाद में बताता हूँ किस तरह से हमें इनको करना है सेट। तो स्पेसेस पे क्लिक करेंगे, मैनेज स्पेसेस पे जाएंगे, हमारे पास अभी एक ही स्पेस है। ठीक है, और इनोवेटर्स पे मैं क्लिक करता हूँ 3 डॉट पे और मैं यहाँ से इसका कलर और आइकन भी चेंज कर सकता हूँ। लाइक इनोवेटर्स हैं तो कुछ बल्ब वगैरह होना चाहिए। ठीक है, ये बल्ब मैंने सेलेक्ट कर लिया और हमारी टीम का कलर लाइट ग्रीन है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, अपलोड करके देखता हूँ कहाँ जा रहा है ये। ठीक है, तो हमारे इनोवेटर्स का जो आइकन है वो यहाँ से चेंज हो चुका है। ठीक है, अगर मजीद हम यहाँ पे देखें स्पेस सेटिंग्स में और टेम्पलेट्स में, बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स हमें मिल जाएंगे, बट जो 0 से स्टार्ट करने वाला होता है ना, वो ज्यादा अच्छा रहता है, उसमें आपको हर चीज का पता चल जाता है। तो मैं ऑल स्पेस सेटिंग्स में आ गया हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकता हूँ इसकी और इसको प्राइवेट कर सकता हूँ। साथ ही यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट व्यूज हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इसका लिस्ट व्यू आप देख सकते हो, कैलेंडर देख सकते हो, टेबल देख सकते हो, बोर्ड में देख सकते हो, और अगर आप चाहो तो यहाँ पर टाइमलाइन फीचर को भी इनेबल कर सकते हैं। जैसे वो जीरा में होता है ना टाइमलाइन, बिल्कुल उस तरह से आपको ये दिखने लग जाएगा। आप सेव चेंजेस करते हो, मैं आपको टाइमलाइन एक बार दिखाता हूँ कि वो किस तरह से आपको दिखेगी। तो यहाँ पे आप देखें अभी टाइमलाइन ऐड हो चुकी है, जैसे वीडियो एडिटर्स में होता है ना, प्रीमियर प्रो के अंदर भी होती है टाइमलाइन कुछ इस तरह से, ये आपको फीचर भी यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, मजीद और सेटिंग्स की तरफ चलते हैं। स्पेस ऑल स्पेस सेटिंग्स में आ गए और अब आ गए टास्क स्टेटसेस। आपको याद होगा जैसे अभी टास्क क्रिएट कर रहे थे तो उसमें हमने पहले टू डू लिस्ट बनाई, फिर उसके बाद वो जब प्रोग्रेस स्टार्ट हुई तो उसमें क्या लिखा गया था, इन प्रोग्रेस लिखा गया था। फिर जब उसे कंप्लीट कर दिया गया तो उस पर क्या लिखा गया, कंप्लीट लिखा गया। ठीक है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं मजीद ऑप्शंस ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, डेवलपर्स के हिसाब से, और वो कैसे होंगे मैं भी आपको ऐड करके बता देता हूँ। आपको सिंपल इसके बाद नॉट स्टार्टेड की एक कैटेगरी है अभी तक, यानी जिसपे काम स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, वो कैटेगरी में आपका टू डू देखने को मिल रहा है। आपको एक्टिव जिसपे काम चल रहा है उसमें आप एक ऐड कर सकते हैं फेसिंग बग्स। ठीक है, और इसको कलर कौन सा देना चाहिए, येलो कलर देना चाहिए क्योंकि ये वार्निंग है। और अभी काम कुछ हद तक हो चुका है, प्रोग्रेस काफी हद तक हो चुकी है, बट कुछ एरर्स आ रहे हैं, कुछ बग्स आ रही हैं। तो ये सारी चीजें डेवलपर्स की आसानी के लिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर ये सारी चीजें जानता होता है कि जो प्रोजेक्ट मैंने असाइन किया हुआ है उसमें एरर्स भी आ सकते हैं, उसमें बग्स भी आ सकते हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो मुझे उसके लिए यहाँ पे प्रॉपर सेटिंग बना के रखनी है, ताकि जो भी कोई टीम मेंबर काम कर रहा है उसके लिए आसानी रहे और वो वहां पे हमें बता सके एज इट इज कि भाई इन प्रोग्रेस हुए काफी टाइम हो गया, मजीद आगे अपडेट क्यों नहीं हो रहा, कंप्लीट की तरफ क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि बग्स फेस कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे हमने इस ऑप्शन को ऐड कर दिया। ठीक है, डन हो जाने के बाद वेटिंग अप्रूवल कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, कभी कभार अप्रूवल भी आना होता है, तो उसके लिए ब्लू कलर बिल्कुल ठीक है, हम इसे सेव कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये टास्क ऐड हो गया है, सॉरी। और चाहे तो 3 डॉट पे क्लिक करके इसे डिलीट कर सकते हैं, कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं इजीली। अब मैं इसको अप्लाई चेंजेस करता हूँ। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे कस्टम है, तो ये जो हमारे
टेम्पलेट्स हैं जीरा, अगर आपने थोड़ा सा भी यूज किया है तो उसमें कानबान से जो है स्क्रम के नाम से हमारे टेम्पलेट्स होते हैं। अगर आप चाहें तो उन टेम्पलेट्स के हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं स्क्रम के हिसाब से करता हूँ तो ये जो हमारा जो टेम्पलेट है वो उसके हिसाब से सेट हो जाएगा, बट हमें कस्टम ही चाहिए, जैसा हम लेके चल रहे हैं बिल्कुल वैसा होना चाहिए, ठीक है। अप्लाई सेव चेंजेस कर दूंगा मैं, और अब हमने कुछ स्टेटस और मजीद ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्लिक एप्स में, और यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आपको मैंने वहां भी दिखाए थे जब हम टास्क को बना रहे थे, तो उस वक्त ये सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिल रहे थे। अब जैसे इसमें से कोई ऑप्शन मेरे यूज में नहीं है, मैं नहीं चाहता मैं उसे यूज करूं, तो मैं उसे यहाँ से सिंपल अनचेक करके इसे डन कर दूंगा, ठीक है। जैसे ये अनचेक हुआ बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि ये पेड है तो इस वजह से ये अनचेक किया हुआ है। आई डोंट नो इससे क्या होता है। वर्क इन प्रोग्रेस लिमिट्स, ठीक है, शो मोर कर सकते हैं इसमें, और मजीद आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। जो आपको ठीक लगता है, आप चाहते हैं टास्क क्रिएट करते हुए मुझे सिर्फ ये ऑप्शन देखना चाहिए, आप उसको सिलेक्ट करें, बाकी को आप यहाँ से क्लिक करके डन कर दें या उसको रिमूव कर दें, वो सब हो जाएगा, ठीक है। आपके हिसाब से प्रॉपर सेटिंग हो जाएगी इसमें। ऑनर आप चाहते हैं कि बग्स फिक्सर को बना दें तो उसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट करना चाहें तो प्राइवेट कर सकते हैं। सेव चेंजेस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, जो मैंने चेंजेस किए हैं वो चेंज हो जाएंगे, और मैं यहाँ से लिस्ट पे आ जाता हूँ। लिस्ट पे आने के बाद अब मिसाल के तौर पे जो बग्स फिक्सर हैं वो नाम ही देखें बग्स फिक्सर है। अगर ये अभी बग्स इनको आ जाती हैं इनके प्रोग्राम में, जो भी ये कोडिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे, उसमें एरर्स आने लग जाते हैं, तो ये इस पे फेसिंग बग्स पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। या तो ये ऐसे क्लिक करेंगे तो सभी इनको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मैं बग्स फेस कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई अभी तक मेरा काम कंटिन्यू नहीं हुआ, तो फेसिंग बग्स का अलग सेक्शन आ जाएगा, और उसके अंदर देखें कुछ इस तरह से ये अपडेट हो जाएगा। आप जितनी आसानी करना चाहेंगे अपने टीम मेंबर्स के लिए उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, और बिल्कुल क्लियर रहेगा। आपको बगैर किसी को चैट किए या मैसेज किए आपको यहाँ से प्रोग्रेस पता चलती रहेगी आपके टास्क की। बट ये है कि स्टार्टिंग में 2 से 3 दिन लग सकते हैं एक प्रॉपर प्रोजेक्ट का जो माइलस्टोन है उस पर रिसर्च करके बनाने में, कितने दिन में क्या काम होगा, ये सारी जिम्मेदारी प्रोजेक्ट मैनेजर की होती है, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर पहले पूरी रिसर्च कर ले, डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर ले कि मुझे क्या क्या चीजें किस किस दिन करवानी है टीम मेंबर से, और फिर यहाँ पे वो एक ही बारी बैठ के 1 से 2 दिन के अंदर ये सारे टास्क वगैरह बना सकता है, और चाहे तो ये टास्क के जो स्टेटस हैं इनको अपडेट कर सकता है हर लिहाज से, और फिर उसके बाद अपनी टीम को इन्वाइट कर सकते हैं वर्क स्पेस के अंदर, और उनकी आसानी के लिए डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पे उनको दे दें ताकि उनको मजीद आसानी रहे। अब इसको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं वेबसाइट में इसको नहीं देखना चाह रहा, तो यहाँ पे ये आपको आइकन देखने को मिल जाएगा इंस्टॉल क्लिकअप का, इस पे क्लिक करें, आपके डेस्कटॉप वर्जन में आपके लिए कुछ इस तरह से ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मजीद और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप जितने ज्यादा ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए आसानी रहेगी। बहरहाल अभी मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया टीम्स के साथ मिलके, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है क्लिकअप को यूज करके। हमें किसी को बताना नहीं पड़ता था, किसी को चैट नहीं करनी पड़ती थी कि आपको फला काम दिया गया है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे असाइन कर देते थे। हमने पहले टीम को बताया था, टीम को एजुकेट कर दिया था कि जी आपको डेली क्लिकअप को ओपन करना है जब आपको इन्वाइट कर लिया जाएगा। अब डेली जो डेवलपर्स थे वो उठ के सुबह देख लिया करते थे कि भाई मुझे कोई टास्क वगैरह तो नहीं मिला हुआ, वो यहाँ से इनबॉक्स में आएंगे और उनको सारे टास्क पता चल जाएंगे, अच्छा मुझे ये टास्क असाइन किया गया है इस प्रोजेक्ट के अंदर, मुझे ये करना है, तो वो फिर उसको ऑटोमेटिकली काम स्टार्ट कर देता था। बहुत अच्छी चीज है, और काफी सारे ऑप्शंस हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी किसी लिहाज से कोई कमी छोड़ी गई है। पूरी रिक्वायरमेंट में जो भी एक डेवलपर्स की, प्रोजेक्ट मैनेजर्स की जो भी एक रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरी तरह से इसमें प्रॉपर कंप्लीट किया गया है। चैट सिस्टम दिया गया है, नोशन को इसने रिप्लेस कर दिया, ठीक है, गूगल ड्राइव को, ये जितने भी आप नीचे ऑप्शंस आप देख रहे हैं गिटहब को छोड़ के, आप स्प्रेडशीट देख लें, आप जीरा सॉफ्टवेयर देख लें, फिग्मा को हम लिस्ट में नहीं रखते, फिग्मा को हटा देते हैं, जीरा सॉफ्टवेयर है, स्लैक है, नोशन है जिसपे आप डॉक्यूमेंटेशंस बनाते हैं, ठीक है, और इसी के साथ स्प्रेडशीट है, गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, जूम है, इन सबको ये रिप्लेस कर चुका है। यहाँ पे कुछ मेरा ख्याल है रिकॉर्ड वीडियो क्लिप का भी ऑप्शन है, आप वीडियो क्लिप अपनी रिकॉर्ड करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे क्रिएट अ डॉक जो भी हमने क्रिएट भी किया है यहाँ पे, और क्रिएट डैशबोर्ड जो हमने ऊपर क्रिएट करके अभी अपनी सारी सेटिंग्स वगैरह को देखा था वो भी यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। तो इन सभी सॉफ्टवेयर को, इन सभी जो हमारे प्लेटफॉर्म्स है जिनको हम काफी सालों से यूज कर रहे थे, उनको काफी हद तक ये रिप्लेस करता है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि ये हमारी सेटिंग्स हैं, हम जब इस पे काम किया करते थे, आई थिंक 1 ईयर हो चुका है इस पे जब मैं काम लास्ट टाइम मैंने किया था, और मुझे ऐसा लगा कि अब इसकी काफी जरूरत है आपको बताने की। मैं आपको कंटिन्यू यहाँ से करवाना चाह रहा था, बट मैंने कहा कि आपको एक फ्रेश जो हमारा क्लिकअप है वहां से आइडिया करवाया जाए, और फिर कुछ इस तरह से आप देखें, ये अपना टास्क वगैरह असाइन कर सकते हैं, डेट बता सकते हैं, प्रायोरिटी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे फाइनल रिव्यू पेंडिंग का मैंने काफी सारे इसमें ऑप्शंस वगैरह ऐड किए हुए थे, और जैसे मैं अगर यहाँ से वर्क स्पेस की सेटिंग में जाता हूँ तो यहाँ पे जो टास्क स्टेटसेस हैं उसमें आप देखें मैंने कितने सारे जो नॉट स्टार्टेड है उसमें मैंने कितने सारे ऑप्शंस ऐड किए हैं। ये मेन चीज
चीज थी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। वैसे रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, ठीक है, अवेटिंग अप्रूवल, अभी तक अप्रूवल नहीं आया, या प्लानिंग फेज में चल रहा है आपका काम, या ऑन होल्ड पर है, या ब्लॉक्ड हो चुका है, या अंडर डिस्कशन है। ये सारी चीजें आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले करनी होती है, जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन काफी हद तक ठीक होता है और आप फिर उस पर काम ठीक से कर पाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद एक्टिव है, तो एक्टिव में कोड रिव्यू इन प्रोग्रेस है, टेस्टिंग फेज है, बग फिक्सिंग इन प्रोग्रेस है, या डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस है, डेवऑप्स का भी इसमें देखना पड़ता है सारा, या स्टेजिंग ENV टेस्टिंग पे भी चल रहा है प्रोजेक्ट, या बग्स फेस कर रहे हैं, या फेसिंग एरर्स कर रहे हैं, या रीओपन किया गया है प्रोजेक्ट को। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे ऐड की हुई थी ताकि जो काम करने वाले हैं डेवलपर्स हैं उनको मजीद आसानी रहे, उनको हर सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन मिल जाए, ठीक है। डन था तो फिर उसमें फाइनल रिव्यू पेंडिंग था, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग थी, यूजर की तरफ से भी एक्सेप्ट हुई है जो हमने टेस्टिंग की है ये XYZ, फिर पेंडिंग कंफर्मेशन, फिर रिव्यू की जरूरत होती है, नीड रिव्यू, फिर उसके बाद जो हमारा क्लोज था हमने कंप्लीटेड को रिलीज कर दिया था, ठीक है। प्रोजेक्ट को रिलीज जब कर देते हैं तो उसका मैंने इस तरह से बनाया हुआ था। बट ये कलर्स वगैरह अगर आप देख रहे हैं, अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे जो कलर्स हैं ये काफी हद तक ग्रीन है और यहाँ पे क्रिटिकल जोन लिखा हुआ है। अब जैसे किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन करीब आने वाली है तो उसके हिसाब से फिर हमने ये कलर्स सेट किए हुए थे। मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं ये कलर्स को, तो जो ग्रीन कलर है वो हमारा सेफ जोन है, यानी कि सेफ जोन में अगर हमारा प्रोजेक्ट है तो इसका मतलब कि वो प्रोजेक्ट काफी हद तक ठीक चल रहा है, उस पर काम प्रॉपर चल रहा है, वो नॉर्मल रूटीन में काम हो रहा है उसके ऊपर जितने भी टास्क हैं। फिर आपका जो है एक कॉशन जोन है जिसके अंदर आप अलर्ट देते हैं काम करने वालों को कि डेडलाइन करीब आती जा रही है, और जो आपका क्रिटिकल जोन है वो डेडलाइन का डे हो सकता है या डेडलाइन से अगला दिन हो सकता है। वैसे अगले दिन पे जाता नहीं है, बट ये कि डेडलाइन का डे हो सकता है आपका, आप उसमें क्रिटिकल जोन में अपने प्रोजेक्ट को रख सकते हैं। हमारे केस पे यहाँ पे 1 2 ये इसका तो मैंने खैर आइकन रखा ही खुद से रेड था, क्योंकि ये जनरल ऑपरेशन से तो ये रहते ही क्रिटिकल में थे, इनको तो करना ही करना है क्योंकि बाकी सारा काम तो चलता रहेगा, इनको तो खैर करना ही करना है। फिर इसी तरह से ये वेट लिस्ट है तो उसका भी क्रिटिकल जोन में रखा हुआ था, स्कूल मैनेजमेंट, अमेजोन सेलर, तो ये थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करता है काम करने वाले पे और उसको लगता है कि खैर अभी तक जो हमने एफर्ट किए वो कुछ भी नहीं है, तो हमें कंटिन्यूसली काम करते रहना चाहिए। तो फिर उसमें जो काम करने वाले होते हैं वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है। और मजीद यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट है या इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो सब चीजें मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाई हुई थी। आप भी अपने जो आपका वर्क स्पेस है उसको कुछ इस तरह से आप सेटिंग में ला सकते हैं, प्राइवेट रखना है, पब्लिक रखना है, जिसको आप ऐड करना चाहते हैं अपने टीम मेंबर को उसे ऐड करें और इसे यूज करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन भी मैंने सामने रखा हुआ था ट्रैक टाइम का, कि ये वाला टास्क करने में कितना टाइम लग रहा है, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके टाइम को ट्रैक करता रहता था। और कुछ इस तरह से आप भी अपना जो आपका क्लिकअप का अकाउंट है, आपका वर्क स्पेस है, इसको इस तरह से मैनेज करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।